गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। क्या आप सभी को वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर है? अगर आप सभी को वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर है तो एक बार यस का मैसेज कर दीजिए ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। ऑल राइट, तो चलिए बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करेंगे। अब तक की हम क्लास में हमारे एनसीईआरटी बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 14 सॉल्व कर चुके हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 13 अपन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर से इन क्लासेस को देखें, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13। राहुल, रोहित एंड करण started business on 1st April 2019 with capital of 20 lakh, 18 lakh and 16 lakh respectively। पार्टनर्स की जो कैपिटल है बच्चों 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 135। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है बच्चों वो है 1,35,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन 50,000 and 40,000। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर इन द रेशो 3:1। पार्टनर्स में प्रॉफिट अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को 5% कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है 5%। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 20 लाख की जो कैपिटल है राहुल की, उसका हम 5% निकालेंगे 1 लाख। रोहित की जो कैपिटल है 18 लाख, उसका 5% निकालेंगे 90,000। और करण की कैपिटल है 16 लाख, उसका हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा था। प्रॉफिट का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछता है तो हम इस प्रॉफिट को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपसे यहाँ पर पूछा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए कुछ बोला ही नहीं है तो उसके लिए अपने को देखना ही नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15। Sunflower and Pink Rose started business partnership on 1st April. Their capital 250 and 150 respectively. 1st October they decided that their capital should be 2 lakh each। 1st अक्टूबर को दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल जो है बच्चों 2 लाख रुपीस करने का यहाँ पर डिसीजन लिया। तो 250 और 150 ऑलरेडी है। जब किसी पार्टनर को अपनी कैपिटल 250 से अगर 2 लाख करनी होगी तो वो 50,000 यहाँ से विड्रॉल करेगा, और जिस पार्टनर की कैपिटल 150 है अगर उसे 2 लाख करनी होगी तो वो 50,000 लेकर आएगा। यही बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बच्चों यहाँ पर 10% कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, और कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है एडिशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे सूरजमुखी। 1st अप्रैल को इसकी जो कैपिटल थी वो 2,50,000 थी, और 30 सितंबर तक 6 मंथ के लिए कैपिटल रहेगी। तो 2,50,000 का 10% 6 मंथ का हो जाएगा 12,500। इसके बाद में 30 सितंबर के बाद हम 1st अक्टूबर से बात करेंगे। 1st अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक 6 मंथ की हमारी यहाँ पर कैपिटल रहती है। तो 2 लाख 10% 6/12
यहाँ पर हमारे पास 10,000 इंटरेस्ट आ जाएगा और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों 22,500। 250 का 6 मंथ का निकलेगा और 2 लाख का ये भी 6 मंथ का निकलेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। सिमिलरली जो दूसरा पार्टनर है उसका भी अपन निकालेंगे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसकी कैपिटल 150 थी, तो 10% उसका 6 मंथ का निकलेगा और 6 मंथ का 7,500। 1 अक्टूबर से 2019 31 मार्च 2020 तक इसका भी 6 मंथ का रहेगा। पहले जो कैपिटल थी 150 थी, उसमें 50,000 उसने एडिशनल किया है, तो अब उसकी कैपिटल 2 लाख हो गई और 2 लाख पर 10% 6 मंथ का 10,000 आ जाता है। इस तरह से इन दोनों का टोटल हो जाता है हमारा 17,500। तो बताइए बच्चों, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्लियर हो गया अच्छे से? न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 क्लियर है सबको? बताइए बच्चों। ऑल राइट, चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 16। ऑन मार्च 31st 2017 आफ्टर क्लोज ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल्स ऑफ माउंटेन, हिल एंड रॉक stood in books of the firm 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively। देखो 31 मार्च को इन्होंने बताया है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होने पर इनकी जो कैपिटल दे रखी है बच्चों, तो ये कैपिटल है यहाँ पर क्लोजिंग। क्वेश्चन में जो आप पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हैज बीन ओमिटेड, यानी जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट नहीं लगा है। ठीक है, प्रॉफिट जो था 1,50,000 का था और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में। पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन माउंटेन 20, हिल 15 एंड रॉक 10,000। पार्टनर्स का मैं यहाँ पर ड्रॉइंग्स दे रखी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो एक बात आपको बताएं बच्चों, ये जो क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और क्लोजिंग कैपिटल से हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखते हैं। इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स माउंटेन, हिल एंड रॉक। क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ड्रॉइंग्स 20,000, 15,000 एंड 10,000। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में प्लस कर देंगे। ड्रॉइंग्स जो है पार्टनर्स में प्लस करना होता है बच्चों, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ड्रॉइंग्स को माइनस कर चुके हैं। आपको याद होगा 11th में जब हमने बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप यहां पर कैपिटल लिखते थे और इसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड करते थे और उसके बाद ड्रॉइंग्स माइनस करते थे। उसके बाद जो कैपिटल आती थी बच्चों वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती थी, यानी कि नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में पहले प्लस हो चुका होता है, ड्रॉइंग्स माइनस हो चुका होता है। अब अपने को इंटरेस्ट जो लगाना होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, एडिशनल पे लगता है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए रिवर्स चलना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ड्रॉइंग्स जो पहले माइनस हो रखा है उसे प्लस करेंगे और नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे। यही बात हम यहां पर कर रहे हैं। ड्रॉइंग्स हमने प्लस कर दिया तो 420, 315 और 210। 1,50,000 का पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट दे रखा है। इस प्रॉफिट को हम 1-1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50,000, 50,000 एंड 50,000। इस तरह से हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है 3,70,000, 265 और 1,60,000। तो यहां से जो हमारी ओपनिंग कैपिटल आई है 370, 265 और 160, हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माउंटेन 370 का 10% पूरे ईयर का लगेगा, हिल 265 का 10% लगेगा,
और रॉक का जो है 160 का भी यहाँ पर 10% लगेगा। तो आई थिंक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा अच्छे से। बताइए बच्चों, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? ऑल राइट। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 17। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। दो पार्टनर है, ठीक है। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट का अपन ओवरव्यू करते हैं। नीलकंठ और महादेव दोनों की कैपिटल दे रखी, सन्ड्री असेट्स दे रखी। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बच्चों 1 लाख और 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 8 लाख यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। और इंफॉर्मेशन आपसे कह रखी है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स 30,000, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जब आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल। मतलब यही हमारी ओपनिंग कैपिटल है और यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें आपको किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। फॉर रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें इनके साथ कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई ड्रॉइंग्स प्रॉफिट वगैरह उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। अपने को बस डायरेक्ट 10 लाख और 10 लाख पे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर मान लो पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होता, तो हम अज्यूम करते कि भाई ड्रॉइंग्स माइनस हो रखा है और प्रॉफिट उसमें प्लस हो रखा है, तो वो हमें वहां पर माइनस करना हो, ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसी 10 लाख और 10 लाख पे इंटरेस्ट निकाल देंगे। अच्छा, प्रॉफिट वाली बात आपको मैं बता दूं, फर्म का जो प्रॉफिट था वो 10 लाख था और 8 लाख का प्रॉफिट फर्म ने बचा के रख रखा है P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ने जो है केवल 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो हालांकि इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए हमने यहाँ पर एक नोट भी लिख दिया है, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स बोथ द पार्टनर्स अकाउंट, both the partners accounts and current profits, so it is clear that capital is fixed. Therefore अपने को यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है और यहाँ पर अपने को करंट अकाउंट भी दे रखा है। ये प्रॉफिट की जगह होगा करंट अकाउंट, दोनों अपने को दे रखे हैं, इसलिए कैपिटल फिक्स्ड है और वहां पर प्रॉफिट का इंटरेस्ट का उसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 10 लाख का 5% 50,000 और 10 लाख का 5% 50,000। तो बताइए बच्चों, क्या आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया सबको? बताइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 17 सभी को क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉल्स द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। उसने फॉलोइंग अमाउंट विड्रॉल किया है ड्यूरिंग द ईयर। मई 1 19 को 12,000, जुलाई 31 को 6,000, सितंबर 30 9,000, नवंबर 30 12,000, जनवरी 1 2020 ये आपका है 8,000 एंड 31 मार्च को 7,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को 9% से चार्ज करना है।
तो देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने को चार्ज करना है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए हम यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे वो यूज करेंगे बच्चों प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। उसका रीजन ये है कि पार्टनर्स की जो ड्रॉइंग्स की डेट है वो फिक्स्ड नहीं है, टाइम पीरियड इनके बीच का अगर देखते हैं कोई फिक्स नहीं है, और अमाउंट भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो जब अमाउंट और टाइम दोनों ही फिक्स नहीं हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। टेबल बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट में को इन्होंने 12,000 का ड्रॉइंग्स किया है, डेट अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों, ठीक है। अकाउंट जो यहाँ पर क्लोज होगा मैं आपको बता दूं 31 मार्च 2020 को हो रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर पीरियड कैलकुलेट करना होगा 31 मार्च 2020 तक। तो देखिए हमारा जो बेस डेट है वो ये है। तो फर्स्ट मई से लेकर 31 मार्च 2020 तक मंथ होते हैं 11। 30 जनवरी से 30 जुलाई से 31 जुलाई से 31 मार्च तक मंथ होते हैं 8। आप 1 अगस्त से काउंट करेंगे 31 मार्च तक जाएंगे, आगे चलना है अपने को, ठीक है। 2020 में 19 से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह से हमारा 8 मंथ हो जाते हैं 31 मार्च तक। 30 सितंबर से यानी कि 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे 6 मंथ हो जाते हैं। 30 नवंबर से काउंट करते हैं 4 मंथ हो जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, 6000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 9000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 8000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, और 7,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो 3,06,000 हमारा यहाँ पर टोटल आ जाता है बच्चों किसका, प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट का टोटल आ जाता है। फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 इंटू 12 अपॉन में 100 इंटू 12। तो 3,06,000 मल्टीप्लाई 9%, 100 और 12, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 2,295। बताइए यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई क्या? यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है? ऑल राइट। इसके बाद लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों अपना 19। द कैपिटल्स ऑफ मोली, गोलू, शॉर्ट 40,000 and 20,000 on 1st April 2019. They shared profit in the ratio 3:2. They allowed interest on capital at the rate 10% per annum and interest on drawings 12% per annum. ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। गोलू एडवांस अ लोन 10,000 टू द फर्म ऑन अगस्त 1st 2019। 2019 को यहाँ पर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 10,000 रुपीज का। ड्यूरिंग द ईयर Molly withdrawal 1,000 per month at the beginning of every month, whereas other partner Golu withdrawal 1,000 per month at the end of every month. Profit for the year before mentioned above adjustments 20,950। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 20,950 का। क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर्स अपने को कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और अपने को जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ड्रॉइंग्स पे। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो मेथड यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड की क्या खासियत है? इस मेथड की खासियत यह है कि इसमें ड्राइंग्स का अमाउंट भी फिक्स है और ड्राइंग्स कब करना है यह भी फिक्स है। क्वेश्चन में बताया था कि मोली ने एवरी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स किया है और जब कोई पार्टनर एवरी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है तो एवरेज 6.5 मंथ का हम वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं बिगिनिंग में अपने यहाँ पर 6.5 निकाल लेते हैं। तो 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12,000। 12% की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 12% पर है, तो आप इससे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आपका 780 आ जाएगा। सिमिलरली जो अदर पार्टनर है उसने एवरी मंथ के एंड में ड्राइंग्स किया है पूरे मंथ के लिए, पूरे 12 मंथ के लिए। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 का 12,000 पर मंथ, सॉरी 1,000 पर मंथ 12 से हो जाएगा 12%। 5.5 ये अपने को ध्यान रखना। ईयर एंड में जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो 5.5 मंथ का हम वहां पर ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये जो पीरियड है ये कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों। जब भी कोई पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है और जितने महीने ड्राइंग्स करता है उस पर यह फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2। जैसे मान लो कोई पार्टनर है पूरे 12 मंथ बिगिनिंग में उसने ड्राइंग्स किया है एवरी मंथ के बिगिनिंग में, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.5। सिमिलरली n-1/2 करते हैं जब कोई पार्टनर एंड में ड्राइंग्स करता है। एवरी मंथ के एंड में जब वो ड्राइंग्स करता है तो ये पीरियड हम यूज करते हैं। तो यहां अपन देख सकते हैं 5.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 780 एंड 660। मैं समझता हूं कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके बाद में चलते हैं बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें अपन से पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपने को बनाना है। प्रॉफिट अपने को दे रखा था लेकिन मैं आपको एक वर्किंग नोट पे पहले लेके चलूंगा। यहाँ पर अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है पहले तो वर्किंग नोट में ही। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2950 का। ये इसलिए बनाएंगे बच्चों कि एक पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया था उस लोन पर जो है अपने को इंटरेस्ट लगाना है और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि फर्म के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना ही होगा। तो इस पे हम इंटरेस्ट जो लगाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लगाते, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगाते। तो इसलिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10,000 का 6% लगाएंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है ना तो आप 6% यूज करेंगे। ठीक है,
और 6% से ही आप इंटरेस्ट को यूज करना। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। अगर पार्टनरशिप डीड वहां पर बताया हुआ होता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 1 अगस्त को उसने दिया था, यहाँ पर रेट डेट दे रखी है आपको, ड्रॉइंग्स की डेट दे रखी है, तब उसने लगाया था 1 अक्टूबर, सॉरी 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से हम जब काउंट करेंगे 31 मार्च तक, वो हो जाएगा 8 मंथ। तो हमारा यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 8 मंथ का लगेगा 400, और हमारा जो प्रॉफिट है 20,950, उसमें से 400 माइनस करेंगे और 2050 हम यहाँ पर 20,550 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखें और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दें। फिर ये जो हमारा प्रॉफिट 20,550 का है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाएंगे क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट वहां से ट्रांसफर होकर आया, फिर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा हमारा 780 और 660, टोटल 14,140। 40,000 कैपिटल थी एक पार्टनर की, उसका 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे पार्टनर की कैपिटल थी 20,000, उसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 6,000। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो बच्चों है प्रॉफिट यहाँ पर 21,990 है, इसमें से हम 6,000 माइनस कर लेंगे, तो डिवाइजेबल जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा बच्चों 15,990। इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आपने क्वेश्चन में देखा था कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो है वो है 3:2। तो जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे हम 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। इस प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 9,594 और 6,396। इसके बाद में बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे 40 और 20 बाय बैलेंस विधि के नाम। इसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, 6,000। प्रॉफिट का जो शेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो इसके अंदर शो करेंगे। पार्टनर्स का जो लोन होता है बच्चों, उसका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर शो नहीं किया जाता है, वो कैपिटल से अलग एडजस्टमेंट होता है। ड्रॉइंग्स अपने को दे रखा है 12,000 और 12,000, 1,000 पर मंथ था तो मल्टीप्लाई करके लिख रखा है अपन ने। टोटल ड्रॉइंग्स लिखना होता है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपन ने कैलकुलेट किया था, वो यहाँ पर शो करेंगे। अब आप 28,396 में से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे। ये वाला अमाउंट जब माइनस करेंगे ये पूरा, तो आपका बैलेंस बचेगा 15,736, और 53,594 में से आप जब इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा 40,814। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 19। तो बताइए बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई क्या? क्या यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? ऑल राइट, तो चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इन चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप बता सकते हैं। और इस नाम से अपना डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और आपका व्हाट्सएप चैनल और आपका मोबाइल एप्लीकेशन इस नाम से है। आप इसको डाउनलोड करें और शेयर करें ताकि आपको आगे की जितनी भी क्लासेज हैं वो यहाँ पर दिखाई।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी।